शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता। 31वां अध्याय। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे विप्र, अब शिवजी के उस अवतार को सुनो जिसमें उन्होंने अपने भक्त के ऊपर दया करके एक स्त्री के संदेह को दूर किया है। विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा था, जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें सत्यरथ ने उन सबसे बड़ा युद्ध किया, परंतु विजय न हुआ और शत्रुओं ने जंगा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। जब उसे देखा कि शत्रुओं ने उसे घेर लिया है, तो वह लुक छुपकर नगर से बाहर चली गई और शिवजी का स्मरण करते हुए बहुत दूर पूर्व दिशा में जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपना आश्रय किया। वहाँ उसे सर्वलक्षण संपन्न एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। जब उस बालक की माता रानी सरोवर में जल पीने गई, तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। सघन जात बालक भूख प्यास से पीड़ित और माता पिता से हीन दशा में बहुत रोने लगा। यह देख शिवजी को बहुत दया आई। उन्होंने एक भिखारिन ब्राह्मणी को उधर प्रेरित कर दिया। वह अपनी गोद में एक छोटा सा बालक लिए इधर आ निकली और उस माता पिता से हीन रोते हुए बालक को देखा। भिक्षुणी को बड़ी दया आई। उसने उसे उठाकर पालन करना चाहा, परंतु अधिकार बिना उसका मन आगा पीछा करने लगा। महेश्वर शिवजी स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर सहसा वहां जा पहुंचे और उस ब्रह्माणी से बोले, हे विप्र भामिनी, अपने चित्त में संदेह और खेद ना करो और इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के ही समान जानकर इसका पालन करो। ब्रह्माणी ने प्रसन्न होकर कहा, इस समय बड़े भाग्य से आप यहाँ आ गए। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि अंतुगत्वा यह बालक किसका है और आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। भिक्षुवर्य शंकर जी बोले, हे अनघे, यह शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया है। इसकी माता प्यास से व्याकुल हो उस सरोवर में जो जल पीने गई, तो वहाँ उसे नरक ने पकड़ लिया है। इस प्रकार शिवजी द्वारा उसकी उत्पत्ति सुन ब्रह्माणी बड़ी विस्मित हुई। उसने पूछा, इस बालक का पिता शत्रुओं से क्यों मारा गया तथा इसकी माता को नरक ने क्यों पकड़ा। तो भिक्षुक ने कहा, इसका पिता विदर्भ राज पहले जन्म में राजा पांडु हुआ। एक समय जब वह राजा शिवार्चन में तल्लीन था, तब सहसा कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसके मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा को सूचना देने पहुंचे। तो राजा ने समझा कि ये सब शत्रु ही यहाँ आ गए हैं, अतः उसने शिव पूजा को त्याग तक्षण वहां से उठ उन मंत्री आदि सबका सिर कटवा लिया, जिसके फलस्वरूप जब वह शिवव्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा, तो शिव पूजा के समाप्त न करने से शत्रुओं द्वारा मारा गया। जो पूर्ण जन्म में इसका सत्यरथ पिता था, वह इस जन्म में पुत्र रूप में हुआ है, तथा उसकी माता ने अपने पूर्व जन्मों में अपने सौत को छल से मार दिया था। उसी पाप से इस जन्म में उसे नरक ने खा लिया है। शिव की भक्ति और शिव की पूजा पूर्ण न करने के कारण ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह सब कहकर शिवजी ने उस ब्रह्माणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्रह्माणी प्रसन्न हो परम प्रभु शंकर को प्रणाम कर गदगद वाणी से स्तुति करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिवजी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्माणी अपने पुत्र के साथ राजा के उस पुत्र का पालन करने लगी। वे दोनों शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव का पूजन करने लगे। इस प्रकार उस राजपुत्र को शिवजी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुआ। जो इस भिक्षुक रूप शिवजी के अवतार को पढ़ता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उस प्रकार से शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 31वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय सुरेश्वर आख्यान और शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, अब परमात्मा शिव के उस अवतार को कहता हूँ जो सुरेश्वर नामक धौम्य के बड़े भाई को सुखदायक हुआ था। ध्यान देकर सुनो।
व्यागपाद का पुत्र उपमन्यु अपनी माता सहित अपने मामा के घर रहा करता था। देववश वह बड़ा ही दरिद्र हो गया था। मामा के घर बहुत थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था, जिससे उसके दूध की इच्छा बनी रहती थी, परंतु माता के पास दूध कहाँ। कणों के बीनने से जो बीज मिलते थे, उन इकट्ठे किए बीजों को पीस उनको जल में मिलाकर कृत्रिम दूध बालक को पिलाती और पालन करती। एक दिन इस बालक ने माता से कहा कि यह दूध नहीं है और रोने लगा। तब उसकी माता कहने लगी कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ है। शंकर जी की कृपा के बिना दूध नहीं मिलता। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शंकर जी के उद्देश्य से जैसा कर्म किया है वैसा ही फल प्राप्त होगा। तब अपनी माता के ऐसे वचनों को सुनकर व्यागपाद का पुत्र बोला, माँ शोक न कर, यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। मैं उनकी कृपा के लिए साधन करूँगा। ऐसा कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर विदा हो तप करने चल दिया। उसने हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए शिवजी का पूजन और परम तप करना आरंभ किया। भगवान शंकर इंद्र का और पार्वती इंद्राणी का रूप धारण कर उस बालक के पास आए और बोले, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। बालक ने कहा, मैं शंकर जी की भक्ति मांगता हूँ। इंद्र ने क्या कहा, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? रुद्र को त्याग कर मेरी पूजा करो। यह सुन मणिपुत्र ने इंद्र से कहा, प्रकृति से परे उन देवेश्वर रुद्र को तुम जानते नहीं। हे इंद्रदेव, तुम जाओ, मैं शंकर जी से ही वरदान लूँगा, तुमसे नहीं। मैं शंकर जी की निंदा को पाप समझता हूँ। यदि तुम फिर मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मारकर अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कह उपमन्यु ने भस्म उठा उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्टदेव के युगल चरणों में ध्यान कर उसमें अग्नि स्थापित की और इंद्र पर छोड़ दिया। शंकर जी ने तत्काल प्रत्यक्ष को उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और पार्वती सहित बैल पर बैठ गणों सहित त्रिशूल आदि सुंदर अस्त्रों से शोभित अपना रूप दिखाया। यह देख उपमन्यु ने शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने उसे उठा हृदय से लगा पार्वती को दिया। पार्वती ने प्यार कर कुमार के समान ही अपना अक्षय कुमार नाम पुत्र बनाया। शिवजी ने क्षीर सागर के समान स्वाद युक्त उसे एक अनश्वर सागर दिया। उसके मांगने के अनुसार अजर अमर और सर्वदा दुख से रहित अपनी भक्ति दी। साथ ही यह भी कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम के निकट सर्वदा स्थित रहा करूँगा। ऐसा कह पार्वती सहित शंकर जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु शंकर जी द्वारा श्रेष्ठ वरों को प्राप्त कर अपनी माता के पास गया और सब समाचार कह सुनाया। वह समाचार सुन उसकी माता बड़ी हर्षित हुई। परमात्मा शिव सर्वदा सज्जनों को सुखदायी हैं। हे तात, यह सुरवेश्वर नामक शिव का अवतार मैंने आपसे कहा, इसे भक्तिपूर्वक सुनने वाला सब दुखों को भोग अंत में शिव गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 32वां अध्याय समाप्त। बोलियो उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 33वां अध्याय शिवजी का ब्रह्मचारी अवतार वर्णन और 34वां अध्याय शिवजी का सुनर नर्तक अवतार वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।